दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। नकीन, में ये जो शादी कर रहा हूँ तुम्हारे नजदीक रहने के लिए कर रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। फारिया में मुझे ना पहले इंटरेस्ट था ना अब है। देखिए, मुझे यूं शादी से पहले मिलना और बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं। नकीन, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और सच्ची मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी है टेलीफोन पर। वो मुझे धमकियां दे रहा था, उसके डर से मैं यहाँ आ गई थी। प्लीज रोहा भाई, मेरा यकीन करें। नहीं कर सकता मैं तुम्हारा यकीन। अहमर ने फारिया से मंगनी तोड़ दी। मंगनी तोड़ दी? लेकिन क्यों? वजह मालूम होती तो तुम्हें क्यों फोन करती? समरा बीबी, आपका शक दुरुस्त साबित हुआ। नगीन बीबी और अहमर साहब का चक्कर चल रहा है, और नगीन बीबी अहमर साहब से कह रही थी और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मेरी मंगनी के बाद मिला करो, लेकिन तुम मुझे मुसलसल अवॉइड करती रही। अब मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना तुम। फारिया में मुझे ना पहले इंटरेस्ट था ना अब है, और इस रिश्ते को मैं किसी सूरत कायम नहीं रख सकता। और अगर तुमने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की नगीन, तो मैं जुनैद को सब कुछ बता दूंगा। मैंने भाई को फोन करके सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि इस मंगनी के टूटने का सबब आपकी भाभी साहिबा है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बताने की? एक तो तुम्हें हर बात की जल्दी होती है, अब तुम्हारा भाई सारी जिंदगी मुझे मेरी भाभी की बदकिरदारी के ताने देता रहेगा। ये ताने तो आपको जिंदगी भर सुनने पड़ेंगे, और सिर्फ भाई ही नहीं, पूरा खानदान आपको ये ताने देगा। किस किस का मुंह बंद करेंगी आप भाभी? और जुनैद ने मुझे रिजेक्ट करके एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रही थी। क्या चॉइस है जुनैद की भी। तुम उसकी फिक्र ना करो, अहमर से तो तुम्हारी इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगी, और वो नगीन, उसको तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं तो बस भाई के आने का इंतजार कर रही हूँ। वो आ जाए, फिर उस लड़की को घर से धक्के देकर निकलवाऊंगी। मैंने एक फुल टाइम मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया। अब घर के सारे काम वो क्या करेगी? अरे इसकी क्या जरूरत है? सुबह मुलाजमा के घर की सफाई कर तो देती है, ले दे के तुम्हारी बीवी को एक हांडी ही तो चढ़ानी होती है। फाखरा सही कह रही है, ये बिलावजह की फजूल खर्चे करना छोड़ दो। यही रकम अगर अपनी औलाद की तालीम पे खर्च करोगे तो फायदा भी होगा। जरा सी तरक्की क्या हुई, तुमने नवाबों की तरह पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इंसान को बुरे वक्त के लिए कुछ जोड़ के रखना चाहिए। अबू, मैं ये रोज रोज की चिक चिक से ना तंग आ गया हूँ। अम्मी के पास बैठता हूँ तो वो सुहाना की शिकायतें करती हैं, सुहाना के पास जाऊँ तो वो अम्मी के बारे में बोलने लगती है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, सुनूँ तो किसकी सुनूँ? तुम उस औरत की सुनते ही क्यों हो? लगाम खींच के रखो उसकी, यहाँ आकर अपनी औकाती भूल गई है। देख रहे हैं आप, आपकी अम्मी किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं मेरे लिए। वो तुम चुप करो और अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊं? ये मेरे शौहर का घर है।
और आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं चुप कराते, जो दिन रात बैठ के आपके कान भरती रहती हैं मेरे खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं कहा फाखरा ने, वो रुहाब को समझा रही थी, उसके कान नहीं भर रही थी। बेटे, हम तुम्हें भी अपनी औलाद की तरह समझते हैं, तुम्हें इस घर में बहू नहीं बेटी बना कर ले आए, लेकिन इतने तल्ख लहजे में तुम बात करोगी, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। अच्छा, बेटी तो आप नगीन को भी बना कर लाए थे, लेकिन उस पे तो आपने कभी कोई रोक टोक नहीं की, जैसे आप मुझ पे करते। मुझे तो यहाँ दिन रात बैठ के आप लेक्चर सुनाते रहते। कभी जाके अपनी भांजी की भी तो खबर ले कि वो क्या गुल खिला रही है अपने ससुराल में। सुहाना, अंदर जाओ तुम। क्यों? मैं क्यों अंदर जाऊं? रोहा बेटा, समझाओ इसे। इसने अगर नगीन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जल्द आपकी भांजी के करतूत आपके दामाद तक पहुंच जाएंगे, फिर किस किस का सामना करेंगे, किस किस को जवाब देंगे अब वो? खबरदार, जो एक लफ्ज और निकाला, चलो अंदर। छोड़े मुझे। कब तक आप नगीन की करतूतों पे इस तरह पर्दा डालते रहेंगे? जो बात कल पता चलनी है वो आज ही पता चल जाए। क्या ऑल फॉल बक रही है ये? बकवास कर रही है। मैं कह रहा हूँ चलो अंदर। ये बकवास नहीं है, आपकी भांजी खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के दोस्त के साथ अफेयर चला रही है। जुनेद भाई को धोखा दे रही है, वो आंखों में उनकी धूल झोंक रही है। बस, आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? बहुत जल्द ये बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। रुहाब, अपनी बीवी को समझाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे कहो कि अपनी जबान बंद रखे, वरना। सुहाना सच कह रही है। नगीन का जुनेद भाई के दोस्त अहमर के साथ बेशर्म, अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? दबा जाओ। बेशरम मेरा शौहर नहीं बल्कि नगीन है। ये थप्पड़ आपको रुहाब को नहीं बल्कि नगीन को मारना चाहिए था। खामोश हो जाओ, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अब एक लफ्ज और न सुनूं मैं। सुनना तो आपको पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा आपको पूजान। अरे क्या हुआ साबिर? ठीक नहीं लग रहे आप। सुना तुमने ये दोनों क्या बकवास कर रहे थे? ये नगीन तो आपकी जान लेकर रहेगी, खुदा गारत करे इसे। आखिर तुमने भी इन दोनों की बातों का यकीन कर लिया। यकीन करो, नगीन ऐसी नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आप फिलहाल खुद को संभालिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब बात करने की? मना किया था ना तुम्हें। अबू छोटी छोटी सी बात दिल पर ले लेते हैं। इतनी मुश्किल से उनका बीपी नॉर्मल किया था, और अब आप सारी बात मुझ पर मत डालें। मैंने तो सिर्फ बात की थी, बाकी सारी तफसील ने खुद अम्मी अब्बू को बताई। तुमने ये कहने पर मजबूर किया था मुझे। ये बात ज्यादा दिन अम्मी अब्बू से छुपनी नहीं थी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाना था। और खुदा ना खास्ता मैंने कौन सा नगीन पे कोई गलत इल्जाम लगाया? मैंने खुद उसे बातें करते हुए सुना था, बल्कि आपने भी तो अहमर की बातें सुनी थी। देखें रोहाब, जो बात आज मुझे और आपको पता चली है वो जुनेद भाई को भी पता चली जाएगी। सुहाना, छुप सकती थी ये बात। मैंने नगीन को सख्ती से मना कर दिया था। क्या जरूरत थी तुम्हें जल्दबाजी दिखाने की? अभी सारे मामले में अपनी जुबान बंद रखना, किसी से कुछ मत कहना। मैं समझा रहा हूं तुम्हें। नगीन का घर बसा रहे तो अच्छा है। खुदा ना खास्ता इस वजह से उसे तलाक हो गई तो बहुत रुसवाई होगी हमारी। अब्बू ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
नगीन, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया। नहीं भुला सकता मैं तुम्हें, कभी नहीं भुला सकता। और अगर तुमने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की नगीन, तो मैं जुनैद को सब कुछ बता दूंगा। मैं हरगिज तुम्हारी जान नहीं छूटा, कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। मरते दम तक मैं तुम्हारा पीछा करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे अंदर आने दें, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो, अब यहाँ क्या लेने आई हो? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं मानती हूँ कि अहमद ने मेरी वजह से मंगनी तोड़ी है, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करें। अपनी ड्रामेबाजियां किसी और के सामने करना। कुछ ही देर में भाई आते होंगे, उन्हीं के सामने बहाना ये मगरमच्छ के आंसू। इस वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मेरे शौहर ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन हबीब, ये यहाँ क्या कर रही है? आपने इसे यहाँ आने कैसे दिया? सफाई पेश करने आई है। अब भी कहती है कि मेरा अहमद से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसी घटिया और बेहया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। फारिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यही सब कुछ बताने आई हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे जज्बात के साथ खेलकर तुम यहाँ सफाई पेश करने आई हो। तुम और अहमद इस प्लान में बराबर के हिस्सेदार थे। तुमने अहमद से कहा मंगनी कर लो, उसने मंगनी कर ली। तुमने उसे कहा तोड़ दो, उसने तोड़ दी। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। झूठ और सच तो अब सबके सामने आ चुका है। अब तुम देखना, पूरा खानदान तुम्हारी रुसवाई का तमाशा देखेगा। इस जिल्लत भरी जिंदगी का तुमने खुद ही इंतखाब किया है। जरा सोचो, जब जुनैद भाई को पता चलेगा कि उन्हीं की बीवी उनके दोस्त के साथ। बस कर दे, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। एक बार मेरी बात तो सुन ले। क्या सुने हम तुम्हारी बात? आप प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा अब अहमद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओह, अब ताल्लुक नहीं रहा, इसका मतलब पहले ताल्लुक था। देखा फारिया, सच खुद ब खुद जबान पर आ ही गया। आप मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं अब जुनैद से मोहब्बत करती हूँ, उन्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। उन्हें तो तुम धोखा दे ही चुकी हो। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने तुमसे शादी की। मैंने कितना समझाया मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तुम उनके लायक थी ही नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा के लिए समरा, मेरी बात सुन ले। मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। सिर्फ आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है, मेरा घर बर्बाद होने से बचा सकती है। ये सब कुछ तो तुम्हें अफेयर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त घर की बर्बादी की फिक्र नहीं थी, और अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, यहाँ आ गई हो अपनी पारसाई का सबूत पेश करने। हाँ, मेरे पास मेरी पारसाई का सबूत नहीं। आप लोग मेरा यकीन करें ना करें, लेकिन आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैं अहमद को शादी से पहले चाहती थी, लेकिन उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और मेरा बीच में कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। जुनैद को मैंने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। अब मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, उन्हें धोखा देने का नहीं सोच सकती। एक औरत होने के नाते मैं शायद तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं, मगर जुनैद भाई, वो तुम्हारी इस मन गढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं करेंगे। अहमद ने अगर खुद एतराफ कर लिया कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, फिर कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? जुनैद मुझ पर भरोसा करते हैं, वो मेरा यकीन कर लेंगे अगर आप मेरा साथ देंगी तो। यकीन क्यों नहीं करेंगे? बेवकूफ जो बना रखा है उन्हें, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उन्हीं के दोस्त के साथ। प्लीज बस कर दें, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। ये हाथ तुम जाकर अहमद के सामने जोड़ो, अब वो ही तुम्हें इस जिल्लत से छुटकारा दिलवा सकता है। अभी जाओ, जाकर उससे बात करो। मैं इस वक्त? नहीं तो क्या मैं जाऊंगी उससे बात करने? जाओ, जाकर उसे समझाओ कि तुम्हारे रास्ते से हट जाए, पीछा छोड़ दे तुम्हारा और कहीं चला जाए।
अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं जुनैद भाई से कुछ भी नहीं कहूँगी। जुनैद भाई की फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, जाओ जाके बात करो उससे। भाभी रहने दें इसे इसके हाल पर, आप क्यों इसका साथ दे रही हैं? तुम खामोश रहो। नगीन तुम जाओ, मजीद टाइम मत जाया करो। ये क्या किया आपने? क्यों दे रही हैं आप उसका साथ? मेरा दिमाग खराब है तो मैं इसका साथ दूंगी। फिर ये सब क्या है? बस आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जाओ अंदर से जाके मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। अब आप कहाँ जा रही हैं? एयरपोर्ट भाई को लेने। जाओ जल्दी से लेकर आओ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अमर से बात करने जा रही हूँ। वेरी गुड। उससे सीधी सीधी बात करो और ठीक से समझा दो कि तुम्हारे रास्ते से हट जाए। और बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई को भी मैं समझा दूंगी, ठीक है? जी ठीक है, मैं जा रही हूँ। भाई तुमने क्यों तकलीफ की? ड्राइवर को भेज दिया होता। क्या हुआ? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई, सब बर्बाद हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, मना किया था कि नगीन से शादी ना करें। तुम कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। प्लीज सब बताओ, क्या हुआ है? नगीन और हादी सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई, सब खत्म हो गया। नगीन ने आपको चीट किया है। खुल्लम खुल्ला अमर के साथ अफेयर चलाती रही है वो लड़की, और आप? फिर तुमने बकवास शुरू कर दी। नगीन का पीछा छोड़ दो, क्यों उस पे इल्जाम लगाती रहती हो? अब तो अमर की शादी होने वाली है फारिया से, अब तो उसके पीछा छोड़ दो। अहमर ने मंगनी तोड़ दी है। क्या मंगनी तोड़ दी? मगर क्यों? इस बात का जवाब तो आपको अहमर और नगीन ही दे सकते हैं। इस वक्त आपकी बीवी अहमर के साथ उसके अपार्टमेंट में है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो चले मेरे साथ, खुद देख लें अपनी आंखों से। ये लीजिए, दवा खा लीजिए आप। नहीं, दवा मैं बाद में खा लूंगा, पहले मेरी नगीन से बात करवाओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा फोन ला दो प्लीज। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। ठीक है, सुहाना खैर जिम्मेदार सी लड़की, मगर इतनी बड़ी बात वो बिना सोचे समझे नहीं कहेगी। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, और रोहाब भी कुछ ठीक से नहीं बता रहा। ऐसा कुछ नहीं है, नगीन ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे उस पर पूरा एतमाद है। मेरी बात करना उससे। अच्छा ठीक है, करवा दूंगी, आप दवा तो खा लीजिए। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं आप? अगर खुदा ना करे उस लड़की की वजह से आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके सिवा मेरा तो कोई नहीं है ना। आजकल की तो औलाद का खून भी सफेद हो गया है। ये लीजिए, ये दवा खा लीजिए। दवा खा के आप आराम कीजिए और सुबह बात कर लीजिएगा। ये लीजिए। तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। क्या हुआ, जुनैद नहीं आया? जुनैद आ रहे हैं। अच्छा आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई यहाँ, बात करने आई। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली। तुम जुनैद को छोड़कर मेरे पास आ गई, और एक ना एक दिन ये होना ही था। मुझे पूरा यकीन था। अमर प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। क्या छोड़ दूं तुम्हें? कैसे छोड़ूं मैं तुम्हें? तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तो फिर भी छोटा लफ्ज है। खैर, तुम्हें समझाना बेकार है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी मेरी मोहब्बत को। ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है। मोहब्बत तो नाम ही खुशियां और कुर्बानियां देने का है। इसे छीनकर हासिल नहीं किया जा सकता। अपने फलसफे तुम अपने पास रखो, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दूं। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा नगीन, और मैं ना ही उन लोगों में से हूं जो मोहब्बत किसी और के साथ करते हैं
और शादी किसी और के साथ और झूठी जिंदगी गुजारते हैं। मैं झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं गुजारी। मैं जुनैद से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत तो क्या, हमदर्दी नाम की भी चीज नहीं है। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो प्लीज अहमर। तुम्हें आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि कुछ अरसे पहले मेरी भी यही कैफियत थी जब तुम मुझे छोड़कर जुनैद की जिंदगी में शामिल हो गई थी। तुमने एक बार भी पलटकर मेरी खबर ली कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं? कभी जाना तुमने? कभी कोशिश की? किस तरह करती? तुम्हें एक मालदार शख्स जो मिल गया था, जो तुम्हें वो सब कुछ दे सकता था जो मुझे हासिल करने में कई अरसे लग जाते। तुम गलत सोच रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो शादी किन हालात में हुई थी। बस हालात का रोना रोकर तुम अपनी गलतियों को मत छुपाओ लगी। मैंने जुनैद से शादी करके कोई गलती नहीं की है और ना ही मुझे कोई पछतावा है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम थे। मैं तुम जैसे शख्स से कैसे प्यार कर सकती? तुम ऐसे तो नहीं थे अहमद। अगर मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देखा होता तो मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत तो तुम आज भी मुझसे उतनी ही करती, बस कहने से डरती। तुम्हें आज कहना होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे चाहती हो। बोलो ना कि क्या हो गया तुम्हें अहमद? तुम अपने पागलपन में सब कुछ गवा दोगे। मैं जानता हूँ तुम हर्ट हो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। उसने फारिया को हर्ट किया। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है। देखो तुम इस मामले से नगीन को दूर रखो। घर में बहुत से इख्तलाफात होते हैं, मगर इस किस्म की इल्जाम तराशी थोड़ी की जाती है, और वो भी नगीन पर। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बात तो अभी होगी और इसी वक्त होगी भाई। चले अहमर के घर। ओके। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैं सब कुछ पहले ही गवा चुका। मेरी बहन मुझसे हर ताल्लुक तोड़ चुकी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपनी मां को खो चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नकी। लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें आज ही जुनैद से तलाक लेनी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तलाक तो उसे देनी ही होगी, क्योंकि मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। अहमद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर, मेरा बच्चा। सब कुछ तो पहले ही बर्बाद हो चुका है नकी। बकौल तुम्हारे कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी नंद को सब कुछ पता चल चुका है, और एक न एक दिन ये बात जुनैद को भी पता चल ही जाएगी। आग चारों तरफ फैल चुकी है और तुम अब इससे बच नहीं सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जुनैद से तलाक ले लो। मैं तो तुम्हें समझाने आई थी, तुमसे बात करने आई थी, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा पागलपन इस हद तक बढ़ गया। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है मैं जुनैद से जाकर बात कर लूं। मुझे उनकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें पड़ी, वो मैं जाकर अगर जुनैद को दिखाऊंगा तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे ही देगा। कौन सी तस्वीर हैं कुछ तस्वीरें मेरे पास। तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मोहब्बत हो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं हो। प्लीज मान जाओ नगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खुदा ने सिर्फ तुम्हें मेरे लिए बनाया। तुम्हें जुनैद से तलाक लेनी ही होगी। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा है कि ये 2 साल मैंने किस तरह गुजारे तुम्हारे बगैर? अहमद यकीन आ गया आपको? इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि आप अपनी आंखों से देख लें। जुनैद मैं सिर्फ अहमद से बात करने। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा, आस्तीन के सांप निकले तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। भाई छोड़े, क्या जान कर से रहे हैं मार आप? दूंगा। छोड़ो मुझे। भाई क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कूल डाउन। जो होना था वो हो गया। अब इस बात को लेके मजीद तमाशा ना बनाएं। सोसाइटी में हमारी इज्जत है। मैं नहीं चाहती लोगों को पता चले और हमारा मजाक उड़े। हमारी इज्जत हाथ में मिल जाएगी। दे से तलाक अभी के अभी, तलाक दे से। जुनैद प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझे मेरी सफाई पेश करने का एक मौका तो दें। क्या तुम्हें मैं सफाई में कहने का मौका दूं? सजा तो तुम चुन चुकी हो। तुम जैसी बेशर्म और बेहया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने हस्बैंड की आंखों में धूल झोंक के गैर मर्द के साथ अफेयर चला रही थी। भाई क्या देख रहे? तलाक दे इसे अभी। जुनैद आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझ पर शक भी कैसे कर सकते हैं?
मैं आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। खामोश रहो बेटी, खामोश रहो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जुनैद, मैं आपको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस कर दो। कितना धोखा दोगी और मुझे? मेरा तुमने औरत जात से एतमाद उठा दिया। तुम्हें मैं पारसा औरत समझता था। तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे इसके साथ अफेयर चला रही हो, अपना मुंह काला कर रही हो। जुनैद, मैं सिर्फ अहमद से मिलने आई थी, उससे बात करने आई थी। समरा, आप तो सब कुछ जानती है, मैंने आपको बताया था मेरा अहमद से कोई ताल्लुक नहीं है। कम ऑन नगीन, ये एक्सप्लेनेशन देना छोड़ो तुम, सीधा सीधा तलाक की बात करो इससे। तुम खामोश रहो। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझसे बुरा। छोड़े भाई इसे। जब अपनी बीवी बदकिरदार और बेवफा हो तो दोस्त से क्या गिला। चले यहाँ से। नगीन और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नगीन मुझसे शादी करने वाली थी लेकिन तुम बीच में आ गए। सिर्फ अपने मामू के दबाव में आके इसने तुमसे शादी की है। ये कल भी मुझसे मोहब्बत करती थी और आज भी करती है। जुनैद, ये झूठ बोल रहा है, प्लीज मेरा यकीन करें। चुप हो जाओ तुम। क्या यकीन करूं? क्या मेरी आंखों ने देखा इस वक्त? झुठला दो इसको। बस भाई, अब बहुत हो गया। चले मेरे साथ। 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हम यहाँ पे। चले। जुनैद प्लीज। छोड़ा मुझे। जुनैद प्लीज मेरी बात सुने। जुनैद। नगीन, नगीन, क्या कर रहे हैं? गाड़ी आहिस्ता चलाएं प्लीज। हादी हमारा वेट कर रहा है घर पे। भाई प्लीज देख के। जो अंदाजा है अब गुस्से में, मगर प्लीज भाई देख के प्लीज। नगीन, 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 मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। माँ बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगा। आप उन्हें फोन करके पूछें। लो, आ गए तुम्हारे बाबा। बाबा, आपको इतनी देर क्यों लग गई? मामा कहाँ है? वो तो आपको एयरपोर्ट से पिक करने गई थी। फुप्पो, बाबा को क्या हुआ है? मामा कहाँ है? रुखसाना, इसे खाना खिला के सुला दो। भाई के पास जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मामा नहीं घर आएंगी मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। उसे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था आपको। उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए थी। बीवी अगर बेहया हो तो फौरन तलाक दे देनी चाहिए। 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए। और आप? हो गया तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे। आपको इस हालत में कैसे छोड़ दूं अकेला? क्या हो गया है भाई आपको? फुप्पो, बाबा को क्या हो गया है? माँ बाबा की लड़ाई हुई है? कुछ नहीं हुआ बेटा, आप परेशान मत हो। अबू, आप क्यों टेंशन लें? सुहाना की तो आदत है बकवास करने की, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। इतनी बड़ी बात को यूं ही नहीं कह देता। मुझे असल बात बताओ, तुम्हें सब पता है। उफ मम्मी, अब आप शुरू हो गई। अबू की तबीयत अभी ठीक नहीं है। इस मौजू को फिलहाल नहीं छेड़े तो बेहतर है। हेलो, हाँ समरा, कैसी हो? हाँ, यहाँ सब खैरियत है। क्या? नहीं, नगीन यहाँ तो नहीं आई। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ अम्मी, खैरियत? सुहाना की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो नगीन ने हम सबके मुंह पर काले पल, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया उसने। शौहर के होते हुए एक गैर मर्द के साथ ताल्लुकात रखे उसने। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। नगीन ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ बेटा, मुझे जुनैद के पास ले चलो, मैंने उससे बात करी।
ले चलो मुझे उसके साथ। कोई फायदा नहीं, वो घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? जुनैद कल तलाक के कागजात भिजवा रहे हैं उसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अबू क्या हुआ? साबिर, हाँ बेटा। डॉक्टर को बुलाओ बेटा जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी जी। साबिर, साबिर, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस धोखेबाज शख्स से तुम्हारी जान छूट गई। वो तो शुक्र है कि शादी से पहले ही बात खुल गई, बाद में पता चलता तो बहुत देर हो जाती। जुनैद और समरा को तो मैं देख लूंगा। सारा कसूर भाभी का है, उन्हें ठीक से छानबीन करवा लेनी चाहिए थी। कसूर सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी। बिना सोचे समझे तुम्हारा रिश्ता कर दिया। मैंने छानबीन करने को कहा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि जुनैद का बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। कल तक ये स्कैंडल पूरे खानदान में फैल जाएगा। जुनैद के साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन तुम फिक्र ना करो और सब कुछ भूलने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू की तबीयत अब कैसी है? माइनस हार्ट अटैक था, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। घबराने की कोई बात नहीं है, कल सुबह तक हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अम्मी संभालिए खुद को। अब प्लीज अब्बू से कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। या अल्लाह, ये कैसी कयामत टूट पड़ी। तुम्हारे अब्बू ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। पता नहीं अल्लाह क्यों हमें इस आजमाइश में डाल दिया। नगीन और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं तुम पर एतमाद करता हूं, तुम भी मुझ पर भरोसा करो। जी। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करने के लिए कुछ शराइत है, वो पूरी कर सकती हो? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, ये हमारी दोस्ती पक्की। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? जानती हूँ कितनी मोहब्बत करता हूँ। माँ
यादें, झूठे थे सच्चे वादे, वो थे सपने, कच्ची नींदों के सपने। हुआ था एक बार प्यार का एतबार। कैसी है तबीयत तुम्हारी? मैं यहाँ कैसे? तुम्हारा बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गई थी तो तुम्हें अंदर लेकर आ गया। क्या? तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। मैं सारी रात यहाँ थी, तुम्हारे घर पर। क्यों लाए थे तुम मुझे अंदर? जवाब दो। तो क्या करता? तन्हा छोड़ देता तुम्हें बाहर? तुम बेहोश हो गए थे, वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए तुम्हें अंदर लेकर आए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था नगी। तो वही मर जाने दिया होता, अंदर लाने की क्या जरूरत थी? अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जीते जी मार दिया तुमने मुझे। कैसे सामना करूंगी मैं दुनिया वालों का? क्या जवाब दूंगी लोगों को? कौन यकीन करेगा मेरी बेगुनाही का? तुमने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी है। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? ये सब कुछ एक न एक दिन तो होना ही था। मैंने तुम्हें कहा था कि जुनैद को तलाक दे दो और कुछ अरसे बाद मैं तुमसे शादी करूं, सब कुछ ठीक हो जाता। मुझे ये सब कुछ करने की कोई नौबत नहीं आती। ना कोई तुम पर उंगली उठाता, ना जिल्लत होती, और ना ही तुम्हें रुसवाई झेलनी पड़ती। ये सब कुछ तुमने मुझे मजबूर किया करने पे, सिर्फ तुमने। और तुम्हें क्या लगा ये पूरा ड्रामा रचा कर तुम मुझे हासिल कर लोगे? तो अपनी खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तुमसे शादी करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना, उसकी सजा अल्लाह तुम्हें देगा। कहाँ जा कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, घर जा रही हूँ अपने। कौन सा घर? हाँ? जुनैद ने खुद तुम्हें मेरे साथ देखा। तुम्हें क्या लगता है वो बहुत आसानी से तुम्हें घर में दाखिल होने देगा? वही मुकाम, वही इज्जत देगा? कभी सवाल ही पैदा नहीं। कोई भी शख्स किसी बदकिरदार औरत और धोखेबाज औरत को अपने घर में घुसने नहीं देता। ये बताओ, नगीन ने ज्वेलरी कहाँ रखी है? कुछ बैंक में है, कुछ अलमारी में है। तुमने यहाँ आने की जुर्रत भी कैसे की? जुनैद कहाँ है? मैं जुनैद से बात करने आई। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी इस घर में कदम रखने की? इसका नापाक वजूद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर ये यहाँ रही तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ले जाओ समरा उसको अपने साथ। यहाँ नहीं रहेगी तो फिर कहाँ जाएगी? अब्बू को फालिज का अटैक भी हुआ है, निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है उनका। मेरे डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए। अब्बू, मैंने और अम्मी ने फैसला किया है कि जुनैद भाई से तलाक होने के बाद हम नगीन का निकाह अहमद से करा देंगे। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे